हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब का एक और मॉक टेस्ट। हमारा सेक्शन ए है सिनोनिम्स का और क्वेश्चन वन है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जो बहुत ही दुर्गम हो। दुर्गम कह सकते हैं या फिर टफ कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम हुआ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है जो जो मनमौजी होता है, जो मनमौजी होता है, जो अनप्रिडिक्टेबल टाइप का होता है। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट हुआ मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब होता है जो जो उदार हो, और इसका आंसर हुआ जनरस। मैग्नानिमस का एक और सिनोनिम याद रखेंगे, अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत करना, और इसका सिनोनिम हुआ काम। नेक्स्ट है अस्ट्यूट। अस्ट्यूट का मतलब होता है जो दक्ष हो, मतलब कि जो किसी चीज में निपुण हो या फिर चतुर हो, क्लेवर हो। और इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी, क्लेवर। नेक्स्ट है वनरस। वनरस का मतलब होता है जो जो बहुत भारी हो, जो बहुत बड़ा हो, ह्यूज टाइप का। और इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, बर्डनसम। सेक्शन बी है एंटोनिम्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, किसी चीज को लेसन करना। और इसका एंटोनिम हुआ किसी चीज को वर्सन करना। क्या करना? वर्सन। वर्सन मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा खराब कर देना। नेक्स्ट है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है जो संभव हो, जो संभव हो। और इसका एंटोनिम हुआ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है जो जो प्राचीन हो, पुराना हो। इसका सिनोनिम हुआ एंशिएंट। ऑब्सोलीट भी कह सकते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, और इसका एंटोनिम हुआ फ्रेश। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है जो अवैध हो, जो अवैध हो, जो इलीगल हो, जो इलीगल हो। और इसका एंटोनिम हुआ लीगल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 मेगर। मेगर का मतलब होता है कमी। मेगर का मतलब होता है कमी, और इसका एंटोनिम हुआ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 रेशनल। रेशनल का मतलब होता है जो जो तर्क संगत हो। तर्क संगत मतलब जो जो लॉजिकल हो। और इसका एंटोनिम हुआ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है जो बेतुका हो। सेक्शन सी है वन वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 13 है वन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही पॉजेस। मतलब जिसके पास जितनी नॉलेज है उससे ज्यादा दिखाने की जो कोशिश करता है उसको बोलता है चारलातन। चारलातन, जिसको चार लात मारते हैं हम लोग फालतू नॉलेज दिखाने पर, उसको बोलते हैं चारलातन। क्वेश्चन नंबर 14 है अ पर्सन हु सपोर्ट्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज। जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज को शो करता है उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 15 है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलते हैं उनको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। कभी भी नींद से रिलेटेड यानी कि स्लीप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या वर्ड आता है तो उसमें सोमनम राम का ये रूट वर्ड याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है अ बुक कंटेनिंग स्वीट मेमोरीज। एक ऐसी किताब जो स्वीट मेमोरीज कंटेन करती है उसको बोलते हैं मेमोर, ऑप्शन नंबर डी। अ पर्सन हु गिव्स अप वर्ल्डली प्लेजर। एक ऐसा इंसान जो सांसारिक सुखों को त्याग देता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक। और जो कल पढ़ा था स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है जो प्लेजर और पेन दोनों से ही इंडिफरेंट है, जिसे दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। क्वेश्चन सेक्शन डी है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। क्वेश्चन नंबर 18 है टू थ्रो वंस वेट अराउंड। टू थ्रो वंस वेट अराउंड का मतलब होता है मालिक की तरह बिहेव करना। टू एक्ट लाइक बॉसी। क्वेश्चन नंबर 19 है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यानी कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी कि जो जो भैंसा होता है उसको हॉर्न से, उसके सींगों से पकड़ना, यानी कि एक्ट ब्रेवली। नेक्स्ट है ब्रेव का एक और सिनोनिम याद रखेंगे, स्टाइलवर्ड। स्टाइलवर्ड, स्टाइलवर्ड का मतलब भी होता है ब्रेव। नेक्स्ट है टू कूल वंस हील। टू कूल वंस हील्स का मतलब होता है वेट पेशेंटली। मतलब बहुत ही ज्यादा से उत्सुकता से वेट करने को बोलते हैं टू कूल वंस हील। क्वेश्चन नंबर 21 है टू बियर द ब्रंट। टू बियर द ब्रंट का मतलब होता है टेक द मेन इम्पैक्ट, यानी कि किसी चीज से कन्फ्रंट कर जाना, किसी चीज का सामना करना कहलाता है टू बियर द ब्रंट। क्वेश्चन नंबर 22 है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यानी कि लाइनों के बीच में पढ़ना, मतलब अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, किसी चीज की छुपी हुई मीनिंग को समझ लेना कहलाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स।
सेक्शन ई है क्लोजर्स का। क्वेश्चन नंबर 23 है लीडरशिप डिमांड्स करेज विजन एंड द एबिलिटी टू व्हाट चैलेंजेस। जो लीडरशिप है वो मांगती है करेज विजन एबिलिटी टू कन्फ्रंट, यानी कि चैलेंजेस का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 24 है अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी वैल्यूज जस्टिस इक्वलिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है ट्रू सक्सेस इज अचीव्ड व्हेन नॉलेज इज कंबाइंड विद विजडम व्हेन नॉलेज इज कंबाइंड विद विजडम। तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।